Good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain English subject of class 7th. The name of the chapter is A January Night. Theme of the chapter is self-esteem. Let's start with kickstart. Do you think poverty is a cruel? Discuss your views in the class and also give appropriate examples to support your answer. बेटा आप सबको पता है पॉवर्टी क्या होती है। पॉवर्टी का मीनिंग होता है कि जो इंसान अपनी बेसिक चीज़ों को बहुत मुश्किल से फुलफ़िल कर रहा है। बेसिक चीज़ों में हम लोग बात करते हैं जैसे खाना हो गया, कपड़े हो गया, मकान हो गया, तो वो बहुत मुश्किल से अपनी इन सारी नीड्स को फुलफ़िल कर रहा है। तो ये बहुत ही एक आप कह सकते हो इंसान की सिचुएशन को ख़राब बना देते हैं अगर वो इंसान अपनी बेसिक चीज़ों को भी पूरा ना कर सके। तो आपको क्या करना है, ये पॉवर्टी के बारे में सोचना है और सोचने के बाद नो डाउट आपको कुछ एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स देकर अपने व्यूज़ बताने हैं पॉवर्टी से रिलेटेड। नॉट ओनली वेदर इज़ अ कोल्ड बट the emotions of the human being also or turning a cold. There is a lack of a humanity in the world, explain their statement. कहते सिर्फ ठंड ही जो है, ठंड सिर्फ मौसम की वजह से ही नहीं लगती, बल्कि जो एक इंसान है उसके क्या विचार है, क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं, उससे भी दूसरे इंसान को कभी ठंड भी लग सकती है और कभी वो हर्ट भी हो सकता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोगों में क्या है, ह्यूमैनिटी नहीं है। ह्यूमैनिटी मतलब कि इंसानियत नहीं है। अब इसी स्टेटमेंट को हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ना है। Imagine if you were a rich person, how would you have treated the poor people? आप इमेजिन करो, अगर आप बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी हो तो आप अपने से गरीब लोगों के साथ कैसा व्यवहार करोगे। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। Halku came in and said to his wife, the landlord has come, get the rupees you set aside, I will give him the money. हल्कू जो है इसमें मेन किरदार है। उन्होंने अपनी वाइफ से बोला कि लैंडलॉर्ड आ गया है, आप घर के अंदर जाओ, जो आपने पैसे रखे हैं वो लेकर आओ, मुझे ये लैंडलॉर्ड को देने हैं। मुन्नी हैड बीन अ स्वीपिंग। अब मुन्नी क्या कर रही थी, जो उनकी वाइफ थी वो घर को साफ कर रही थी। शी टर्न्ड अराउंड एंड सेड, बट देयर आर ओनली 3 rupees. इफ़ यू गिव देम टू हिम, वेयर इज़ द ब्लैंकेट गोइंग टू कम फ्रॉम। तो मुन्नी ने बोला कि घर में सिर्फ 3 ही रुपए हैं, अगर वो 3 रुपए भी हम लैंडलॉर्ड को दे देंगे तो हमारे पास ब्लैंकेट कहाँ से आएगा। हाउ आर यू गोइंग टू गेट थ्रू दिस जनवरी नाइट्स इन द फील्ड। तो आप ये जो जनवरी नाइट्स हैं, जनवरी महीने की जो रातें हैं, आप अपने खेतों में कैसे जा सकोगे। टेल हिम वी विल पे हिम आफ्टर द हार्वेस्ट, नॉट राइट नाउ। आप ऐसा करो, वो अपने लैंडलॉर्ड को बोल दीजिए कि हम आपको पैसे देंगे हार्वेस्ट के बाद, मतलब जब पूरी सिंचाई हो जाएगी तो फसलों की सिंचाई के बाद हम आपको पैसे पे कर देंगे, बट अभी नहीं कर सकते। फॉर ए मोमेंट हल्कू स्टूड हेजिटेटिंग, जनवरी वॉज ऑन टॉप ऑफ देम। अब कुछ देर के लिए जो हल्कू था वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था कि मैं कैसे बोलूँ। नो डाउट जनवरी का महीना भी बहुत ठंडा है। विदाउट अ ब्लैंकेट ही कुड नॉट पॉसिबली स्लीप इन द फील्ड्स एट अ नाइट। बिना ब्लैंकेट के तो नो डाउट उसके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो खेतों में जाकर रात को सो सके। बट द लैंडलॉर्ड वुड नॉट बी पुट ऑफ, ही हैड थ्रेटन एंड इंसल्ट हिम। पर जो लैंडलॉर्ड था, जिसके घर पे वो रह रहे थे, उसको इन सब बातों से कुछ नहीं लेना देना था, बट जो वो हल्कू था उसको इस चीज़ का भी डर था कि वो उसकी इंसल्ट करेगा। थ्रेटन का मतलब रिस्क, मतलब वही जो है डर था उसे वहाँ पर। सो ट्राइंग टू अ कॉक्स हर, हल्कू सेड, कम ऑन गिव इट टू मी, आई विल फिगर आउट सम अदर प्लान। उसके बाद मीनिंग ऑफ कॉक्स, सी दैट वर्ड इज इन योर बुक। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉक्स। कॉक्स का मीनिंग क्या होता है बच्चा, हम आपकी बुक में ही देखेंगे। ए
जो कॉक्स होता है इसका मीनिंग होता है परस्यू टू डू समथिंग, कि वो कुछ करना चाहता था। तो हल्कू अब इसी चीज़ को लेकर चिंतित था कि अगर मैं लैंडलॉर्ड को ऐसा बोलूँगा तो मे बी वो जो है वो मेरी इंसल्ट कर देगा। तो उसने बोला कि आप बाहर आओ, अपनी वाइफ को उसने बोला आप बाहर आओ और आप मुझे जो भी आपके पास पैसे हैं आप वो मुझे दे दो, मैं उसको अपने हिसाब से देखता हूँ कि कैसे हम लोग अपना प्लान करेंगे ब्लैंकेट से रिलेटेड। मुन्नी वॉज एंग्री, शी सैड। ये बात सुनकर जो हल्कू की वाइफ मुन्नी थी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई और क्या बोली, शी सैड, यू हैव ऑलरेडी ट्राइड some other plan, you just tell me what another plan can be found। कहते ये उसकी वाइफ बोलती आपने ऑलरेडी इस चीज़ की कोशिश की थी कि आप कुछ और प्लान बनाओगे, पर बताओ तो सही क्या प्लान है, क्या सोचा है आपने। इज समबडी ई गोइंग टू गिव यू अ ब्लैंकेट, क्या आपको कोई ब्लैंकेट देगा। वट आई से इज गिव अप दिस टेनेट फार्मिंग, द वर्क killing you, whatever you harvest goes to pay up the arrears were we born just to keep a paying of debts। अब जो हल्कू की वाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और गुस्सा होने के बाद उन्होंने बोला कि क्या अगर आप काम करते करते मर भी गए ये ठंड से और इवन फसल जो है वही सिंचाई जो है वो आपकी चलती ही रहेगी, तो क्या कोई आपकी मदद करेगा। क्या हम उम्र भर जो है सिर्फ कर्ज ही देते रहेंगे, हम लोग डेट को ही पे करते रहेंगे। सो द मीनिंग ऑफ द एरियर्स, अरियर्स का मीनिंग होता है बेटा सी, अरियर्स का हमारा क्या मीनिंग होता है, मनी डैट यू ओ समवन बिकॉज यू हैव नॉट मेड ए रेगुलर पेमेंट्स एट ए करेक्ट टाइम। कि हम किसी से पैसा तो लेते हैं कुछ समय के लिए बट हम क्या करते हैं उनको रेगुलरली पे नहीं कर पाते। और वो रेगुलरली पे क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास काम नहीं होता है। तो हल्कू की वाइफ ने यही बोला कि क्या हम लोग उम्र भर जो है जो हमने पैसा लिया होगा क्या उसी को हम लोग देते रहेंगे। अर्न सम मनी फॉर योर ऑन बेली एंड गिव अप द काइंड ऑफ ए फार्मिंग। आई वॉन्ट गिव यू द मनी आई वॉन्ट ऑन सैडली हल्कू सैड, देन आई विल हैव टू पुट अप विद हिज अब्यूज़। अब जो उसकी वाइफ थी उन्होंने ये सब जो थी बातें अपने हस्बैंड से कही और बोला कि कुछ पैसा जो आप कमाते हो वो अपने पेट के लिए कमाइए, अपने लिए कमाइए, ना कि वही जो आपने पैसा कमाया है आगे जो है वो आप दे दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हल्कू ने बहुत ही उदास से बोला कि आई विल हैव टू पुट अप विद हिज अब्यूज़, मुझे उसकी बातें नहीं सुननी है, वो मुझे मेरे साथ अब्यूज़ करेगा लैंडलॉर्ड, तो बेटर है कि मैं उसको पैसे दे दूँ। लूजिंग हर टेम्पर, वो अपना टेम्पर मीन गुस्से जो होता है गुस्सा आ जाना, ठीक है। अब तो वो कहीं अपना टेम्पर ना खो दे। मुन्नी सैड वाई शुड ही अब्यूज़ यू, इज़ दिस हिज किंगडम। तो मुन्नी जो है हल्कू की वाइफ ने बोला कि वो आपको क्यों अब्यूज़ करेगा लैंडलॉर्ड, क्या ये उसका शासन है, वो यहाँ का राजा है। बट एज शी सेड इट हर borrows relaxed from the frown, the bitter truth in Halku words came charging at her like a wild beast. She went to the niche in the wall, took out the rupees and handed them over to the हल्कू। अब नो डाउट जो हल्कू है उसको इस चीज़ को लेकर बहुत अजीब लग रहा था कि वो जो लैंडलॉर्ड है वो उनकी किसी भी तरह से बात नहीं सुनेगा, इवन जो है वो उनकी इंसल्ट ही करेगा। अब जानवरों की तरह भी वो उनको ट्रीट कर सकता है कि वो बोल सकते कि तुम जानवर हो, गलत गलत बातें बोल सकता है। तो जिस वजह से हल्कू ने अपनी वाइफ को बोला कि तुम अंदर जाओ और पैसे लेकर आओ। तो जो हल्कू की वाइफ है मुन्नी फिर वो अंदर गई और उसने दीवार के नीचे जो है कुछ पैसे जो रखे हुए थे उसको निकाल कर हल्कू को दे दिए।
Halku took the money and went outside looking as though he was tearing his heart out and giving it away. अब हल्कू ने वो पैसे लिए और पैसे लेकर वो बाहर गया और जैसे ही वो बाहर गया तो उसने वो पैसे निकाले और उसको दे दिए. He had saved the rupees from his work piece by piece for his blanket. उसने ये पैसे बचाए हुए थे अपने काम से कि वो जो है अपने लिए ब्लैंकेट खरीदेगा. So today he was going to throw it away. With every step his head sank lower under the burden of his poverty. उस दिन फिर उसको ये बहुत अजीब सा लगा और इवन उसको ये रियलाइज़ हुआ कि वो इतनी मेहनत भी करता है पर करने के बावजूद भी वो अपने लिए एक ब्लैंकेट तक नहीं ले सका ठंड से बचने के लिए, तो वो कितना गरीब है. At night he went to his field. His dog followed him. अब उसी रात को वो अपने खेतों में गया और उसके साथ उसका डॉग भी जो है उसके पीछे पीछे आया. He curled up, drawing his knees and closed against his chin and said, "Cold Jabra, didn't I tell you in the house you could lie in the paddy straw? So why did you come out हेयर." अब वो रात में इतना ठंड से वहाँ पर काँप रहा था, उसने अपने घुटने फोल्ड किए और फोल्ड करने के बाद बिल्कुल जो है अपनी चिन के पास ले आया और वहाँ पर उसने अपने डॉग को बोला कि इतनी ठंड है, आप मेरे पीछे क्यों आए, आपको तो घर पे ही रहना चाहिए था. He got up, took some embers from the pit and filled his pine. Jabra got up to a smoking. A Halku said, "If you smoke the cold just as bad, but at least you feel a little better." Jabra looked at him with eyes overgrowing with love. अब उसने अपनी नो डाउट नीज़ को तो पूरी तरह से बेंड कर दिया था और जब उसने पूरी तरह से नीज़ को बेंड कर दिया था तो वो लगभग जो है उसके आसपास थोड़ी सी आग लगा दी थी हल्कू ने, और जैसे ही वहाँ पर आग लगाई तो थोड़ी सी ठंड का जो माहौल था वो कम हुआ, इवन उसको थोड़ा सा अच्छा लगा. तो जो जैब्रा था उसने उसकी तरफ देखा और उसकी आँखों में जब देखा तो उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाई दिया. "You have to put up with just one more cold night." उसने बोला कि हल्कू ने बोला कि तुमने एक और ठंडी रात जो है मेरे साथ व्यतीत की. "Tomorrow I will spread some straw. When you bed down in that you won't feel the cold." मैं तुम्हारे लिए कुछ जो है कल जो है आपके सोने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए जैसे स्ट्रॉ वगैरह, लकड़ी वगैरह के जैसे उसने बोला कि वो कुछ स्ट्रॉस ले आएगा और वो आपके नीचे रखेगा जिसकी वजह से आपको ठंड ना लगे. Zebra put his paws on the Halku knees and brought his muzzle close and Halku felt his warm breath. अब जैब्रा ने क्या किया, जो है कुछ जो है हल्कू नीस के नीचे जो है पॉज रखे और इवन जो हल्कू है उसको बहुत ही अच्छा लगा. सो व्हेन ही कुड नॉट longer bear the bitter cold, he gently picked Zebra up and patting. अब वो ज़्यादा देर तक तो वहाँ पर नहीं रुक सकता था क्योंकि बहुत ठंड हो चुकी थी, तो उसने अपने डॉगी जो जैब्रा था उसको लिया और लेने के बाद पिट हिम, ही गॉट हिम टू फॉल asleep in his lap, और उसको अपनी गोद में उसने सुला लिया. So he embarrassed him with the very same affection he would have felt for a ब्रदर और अ फ्रेंड. अब उसको क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील हुआ, उसको अच्छा नहीं फील हुआ और इवन उसको ऐसा लगा कि वो जो डॉगी है वो उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, जैसे एक भाई या एक जो दोस्त होता है उसके साथ व्यवहार करता है वैसा व्यवहार कर रहा है. डियर स्टूडेंट, this is the half story of your chapter. Please read the content from the book. If you have any query, send it on a WhatsApp group. Rest of the chapter I will explain you in next video. Thank you. Have a nice day.